स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें मिडिल क्लास जॉइंट फैमिलीज को टारगेट करना होगा। ये चीज मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत कॉमन है, खास तौर से जॉइंट फैमिलीज में। पर ईश्वर, जॉइंट फैमिली में हर डिश हर किसी के लिए बनाई जाती है। भाई ऐसे थोड़े ही होता है कि कोई किसी से छुपा कर कुछ चीज बनाए। फिर जॉइंट फैमिली का मतलब ही क्या है? मिस्टर मिश्रा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक जॉइंट फैमिली को जानता हूं। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, उन्हें बैठा हूं, मैं अभी आया। सर, मिस्टर माथुर आए हैं ऑडिट के लिए, मैं जाकर देखता हूं। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं एक जॉइंट फैमिली को जानता हूं। मेरी बेटी की शादी हुई है एक जॉइंट फैमिली में, और वहां जब भी कुछ चीज बनती है ना, सबके लिए कॉमन होती है। सर, सॉरी टू से, लेकिन आपने शायद जॉइंट फैमिलीज की सिर्फ एक झलक देखी होगी, वो भी घंटे 2 घंटे के लिए। मैंने जिया है। सर, फॉर एग्जाम्पल लड्डू। जब घर में लड्डू बनते हैं तो हर माँ, भाभी, छोटी बहन आपके लिए आपके फेवरेट लड्डू अलग से रख देती हैं, ये अच्छी तरह जानते हुए कि आपको आपके हिस्से का मिल चुका है। Really? हाँ सर। अब देखिए ना, मेरी बीवी मेरे छोटे भाई के लिए रख देती थी, मेरी माँ मेरे लिए। अब सर, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये तो प्यार है। मजे की बात तो ये है कि हर एक को पता होता है कि घर में क्या हो रहा है, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता, किसी को बुरा नहीं लगता। सर, ऐसी होती है जॉइंट फैमिली। काफी कुछ जानते हैं आप जॉइंट फैमिली के बारे में। हाँ सर, जब जानना था तब जान नहीं पाया। सर, जॉइंट फैमिलीज में ना, जब आप पाते हैं तो सबको पाते हैं, और जब खोते हैं तो सबको खो देते हैं। पर एक और बात मैंने नोटिस किया है जॉइंट फैमिली में, कि छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, गलतियां आसानी से माफ कर देते हैं। मेरी बेटी ने न जाने कितनी गलतियां की हैं, लेकिन हर बार उन्होंने उसे माफ कर दिया है। लेकिन मुझे माफी नहीं मिल सकती। आपकी बेटी ने तो सिर्फ गलती की है, मैंने तो गुनाह किया है। एक्सक्यूज मी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मैं प्रोजेक्ट के लिए तैयारी शुरू करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, वी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। अच्छा भाभी, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने इलेश के लिए ना एक जगह पे बात की, उसको ना 2 बजे से पहले आप वहां पे ऑफिस में भेज देना। ये इंदर कहाँ रह गया यार? इंदर क्या करवा रहा भाई? लेट कर आएगा। आ गया पापा, आ गया। जल्दी कर, नाश्ता निकले हम लोग यार। हाँ। सॉरी। माँ, मैं सोच रहा था कि आज शाम को डिनर पे अपने बॉस को बुला लूं। इलेश के टाइम पे उन्होंने इतनी मदद की, तो मैंने सोचा। हाँ, बहुत सही सोचा है तुमने। वैसे भी पिछली बार वो सुहाना की गलतफहमी की वजह से आ ही नहीं पाए थे घर। चिंता मत करिए, इस बार मैं उन्हें खुद अपने साथ लेकर आऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा, ऐसा ही करना। हम वाजपेयी भाई साहब को भी बुला लें खाने पर। ख्याल अच्छा है, जब से सुहाना गई है वो आए भी नहीं है एक बार भी। ठीक है, मैं उनको फोन करके इनवाइट कर लेता हूँ। बनाएंगे क्या? हाँ, क्या बनाएंगे खाने में? अरे इसमें पूछना क्या रहा था बुआ, जो चाहे बना लीजिएगा ना। चलिए चाचू, चलिए लेट हो रहा है। चलो बनाए लोग, हमसे मेन्यू भी डिसाइड करवाएंगे।
जी सर। आओ बैठो। थैंक यू सर। Your presentation looks good and promising, but I'm not happy with you. क्यों सर, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई? मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें CCTV पे देख रहा हूँ। क्या बात क्या है? What's the problem? कुछ नहीं सर, वो बस मैं समझ गया। I understood. प्रॉब्लम यह है कि तुम रात देर तक हर रोज काम कर रहे हो। देखो, you need to go home and relax, chill. सर, घर जाने का मन नहीं करता। वो अकेला रहता हूं ना, घर काटने को दौड़ता है। पिछले कुछ दिनों से अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा हूं। बट दैट्स ओके सर। मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स काम में नहीं आने दूंगा। डोंट वरी। That's okay, I understand. I know it's depressing to stay alone. पर ईश्वर, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपनी फैमिली की नाराजगी को कुछ ज्यादा अपने दिल पे ले लिया है। देखो, फैमिली वालों का गुस्सा कितने दिन तक रह सकता है? आखिरकार they always forgive and forget. नहीं सर, शायद मैं इतना खुशनसीब नहीं हूं। देखो, मैं नहीं जानता हूं तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, लेकिन I hope and pray that all goes well soon. फिलहाल एक काम करते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां एक बहुत खूबसूरत परिवार रहता है, जहां प्यार और खुशियों की नदियां बहती हैं। कहां सर? द कश्यप फैमिली, सुहाना का ससुराल। अरे नहीं सर, वो आपकी बेटी का ससुराल है। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? तुम मेरे साथ चलोगे, तुम्हें वहां चलकर अच्छा लगेगा, तुम्हारा मूड चेंज होगा। दे वेलकम एवरीबॉडी। अच्छा, मैं इट्स एन ऑर्डर। दीदी, सब कुछ तैयार है? हाँ, तैयार है। बस राधा, चल जल्दी जल्दी हम दोनों रोटियां बना देते हैं। हाँ? बड़ी भाभी, आप जाके चुपचाप हॉल में बैठिए, मैं और रजनी कर लेंगे ना सारा काम। रजनी भी व्यस्त है ना काम में। हटो ना दादाजी। दादाजी उठिए ना, ये यहाँ वाला है। उठिए ना, ये कुशन रखना है मुझे। उठिए उठिए उठिए। क्या भाई, आज कौन सा प्रधानमंत्री आ रहा है? कहाँ आ रहा है, कुछ पता है? बाबूजी, करने दीजिए उन्हें काम। इंदर अपने बॉस को लेकर आ रहा है। हाँ। अरे ये तो बहुत अच्छा है कि इंद्र अपने बॉस को खुद लेकर आ रहा है। अगर पिछली बार की तरह हो जाता वो बॉस उसका गुम, तो लेने के देने पड़ जाते। अरे मामू, घबराइए मत, अभी सुहाना नहीं है घर में। अच्छा नहीं है सुहाना भाभी घर पे, वरना इंदर भैया के बॉस सुहाना भाभी को देख के पता नहीं क्या करते। अरे सुलभ शौचालय की याद आ जाती उन्हें। चुप रहो, अरे पता नहीं कब आन टपके मरा। आ गया आई मरा। अरे आगे बॉस आ गए। आई मैम, आई प्लीज। माँ का? अच्छा माँ। बड़े अच्छे वक्त पर आए हैं। अभी अभी सारे कुशन भी बदल डाले। जी? कुशन? सफाई सफाई ऐसे। मेरी मम्मी, चाची मेरी। नमस्ते। ये मेरे चाचू हैं, आलोक जी। और इलेश से तो आप मिल ही चुके हैं कोर्ट में। हाँ, मिल ही चुका हूँ। पापा, आपने मुझे तो मिलवाया ही नहीं। अरे बाप रे भैया, ये हमारी छोटी चौधराइन है, मीठी, इंदर की बेटी। आहा मीठी, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। ये लो बेटा, तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। अरे वाह, क्या जरूरत है। चलिए आप लोग बैठिए, आइए आइए। बड़ी माँ, बड़ी माँ। नमस्ते। ये मीना है। बड़ी माँ, वो छोटी भाभी के पापा जी आ गए। आ गए बाजपेयी जी? चलो अच्छा। बाजपेयी साहब आ गए तो अंदर बुलाओ ना उन्हें। उनके साथ ना कोई और भी आए। कम कम। अरे मेरी बेटी का ससुराल है, इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे प्यार नहीं करते, मतलब ये मैं अपना ही घर समझता हूँ।
वाकई, come on, let's go in. आइए, come on, Mr. कश्यप. मैं देखती हूँ, आप लोग आइए ना. अरे वाजपेयी साहब, ये क्या तकल्लुफ है? आपको अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत है क्या? सच में भाई साहब, ये इसलिए कि सुहाना घर में नहीं है. देखिए, सुहाना चाहे दिल्ली में हो चाहे मुंबई में, आप तो हमारे समधी रहेंगे ना. ये वाजपेयी जी वाजपेयी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, समझी हैं हमारे. आलोक के बेटे ईशान की उनकी बेटी सुहाना के साथ शादी हुई है. इंटरेस्टिंग. इंदर, तुमने कभी बताया नहीं? मौका नहीं लगाता. मैं भी तो यही कह रहा हूं, पर मिस्टर कश्यप जो है समझ नहीं रहे हैं. ना प्लीज फील कंफर्टेबल और अंदर आइए. मिस्टर कश्यप, ये है हमारे मिस्टर कश्यप. ईश्वर भैया, मेरे कंपनी में काम करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर है वहां के, कम डिजाइनर. सुन लिया ना मिस्टर कश्यप, मैंने कहा ना आपसे कि ये मेरा ही घर है. ना प्लीज फील कंफर्टेबल. अब मैं आपको बाबूजी से मिलाता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा. क्या हुआ, आप लोग इतने हैरान क्यों? I mean, मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, आइए ना, आप ही का घर है. और मैं आपको इस घर के अनमोल रत्नों से मिलाता हूं.